चलिए एक बार फिर से उत्तराखंड इसलिए उतरे हैं क्योंकि उत्तराखंड पुलिस की जो कांस्टेबल की भर्ती है उसकी आयु सीमा बढ़ाने को लेकर लगातार पिछले काफी लंबे समय से युवा सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही है। राम भाई, क्या हुआ? आप लोगों का था धरना गांधी पार्क के बाहर था। देखिए, गांधी पार्क में हमारा धरना था, लेकिन होता क्या है कि वहां पर पुलिस फोर्स जो है, सबसे पहले तो हमारे जो हमने माइक है और जो हमारा ऑटो था उसको जो है उस धमका के उस ऑटो वाले को उसको अब पुलिस वाले अपने साथ ले जा देते हैं, कह रहे हैं यहाँ पर नहीं आना है। अब आप ये बताइए कि युवा जो है परेशान है, हताश है कि उसकी उम्र सीमा नहीं बढ़ रही है। वो लगभग जो है 1.5 साल से रैलियां प्रदर्शन कर रहा है। उनको रैलियां प्रदर्शन करने का हमें क्यों शौक है भाई? आप पहले ही जो है मांग मान लीजिए। ये उत्तर प्रदेश में ये मांग मानी हुई है, ये झारखंड में है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये देश के हर कोने में जो है 18 से 26, 18 से 28 आयु सीमा है। लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सिर्फ 18 से 22 आयु सीमा इन्होंने रखी हुई है। हम ये चाह रहे थे कि अब वहां पर हम जाते हैं आज गांधी पार्क में, तो वहां पर सीधे सबसे पहले हमें रोक दिया जाता है और वहां पर धमकाया जा रहा है कि अगर यहां से निकाला गया तो आपको गिरफ्तार कर देंगे सारे प्रदेश के युवाओं को। क्या कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, युवाओं से डरे हुए। और कारण क्या हो सकता है? युवाओं से डरे हुए हैं और इनको मुझे लगता है कि भाई हमने जबकि इसकी सूचना 3 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को दे दी थी, हमने इसकी सूचना ट्रैफिक पुलिस तक को भी दे दी थी इसकी सूचना कि भाई हम यहाँ पर रैली प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कूच है। हमने ये थोड़ी कहा हम धरना दे रहे हैं, हमने कहा ये कूच है, सचिवालय कूच। बावजूद इसके जो है वहां पर हमें रोका जाता है, कहता है आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। वहां पर सारी बसें लगा दी थी, पुलिस फोर्स लगा दी थी, जबरन हमको अरेस्ट कर रहे थे। लेकिन युवाओं के जो सपने हैं कहीं वो धुंधले ना हो, फिर हम गिरफ्तारी क्यों दें? आंदोलन को खत्म हम क्यों करें? इस आंदोलन को खत्म नहीं करना है। और मैं ये भी अपील करना चाहता हूं प्रदेश भर के युवाओं से कि आप जहां पर भी हैं परेड ग्राउंड पहुंचिए और इस आंदोलन को बल दीजिए। मान लीजिए अगर हमारी गिरफ्तारी भी ये जबरदस्ती करते हैं तो आपको ही नेतृत्व करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ये उम्र सीमा का मामला बहुत हाई हो चुका है, बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। अगर हम गांधी पार्क की बात करें तो अक्सर धरना प्रदर्शन वहीं होते हैं। हालांकि उस क्षेत्र पे धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन फिर भी धरना प्रदर्शन वहीं होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल मेरा ये भी है कि जब कांग्रेस के लोग, यूकेडी के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, अन्य लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं रोका जाता है? सिर्फ बेरोजगारों को ही क्यों रोका जा रहा है? अगर वो प्रतिबंधित क्षेत्र है तो वो प्रतिबंधित सभी के लिए होना चाहिए। ये भेदभाव क्यों? ये प्रशासन से सवाल है। आज मुख्यमंत्री, आप सचिवालय कूच की तैयारी में थे, क्या लग रहा है कितने बजे तक यहाँ से सचिवालय कूच हो पाएगा? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई थी, पर जिस तरह से पुलिस का रवैया है, कभी आप माइक वाले को उठा कर ले जा रहे हो, कभी आप बसों में बच्चों को धमका रहे हो, कोचिंगों में धमका रहे हो, तो अभी टाइम लगेगा 1-1.5 घंटा। पर ये ऐसी स्थितियां प्रदेश के अंदर हैं कि आप देखिए, अगर युवा अपनी जायज मांगों को, नाजायज मांग नहीं, जायज मांगों को लेकर इस प्रदेश के अंदर भर्तियां जो 5-5, 6-6, 10-10 सालों में आती है, तो क्या अगर उम्र सीमा बढ़ाने की मांग वो गलत है क्या? बताइए। जब तो इस भारत राज्य के हर एक लगभग आधे से ज्यादा राज्यों में, चाहे वो तमिलनाडु, आप केरला, आप कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड, बगल में जो हमारा यूपी, जिससे हम सारी नियमावली कॉपी करते हैं, मतलब अगर यूपी में कोई जो पुराना सारा का सारा स्ट्रक्चर है उसी को हम यहाँ पे अपनाते हैं। बगल में अगर तुम अपने राज्य हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी राज्य है, जब वहां पे भी देते हो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देने में? समस्या सबसे बड़ी ये है। और इस तरह से जबकि युवा अपना धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं तो पुलिस धमकी दे रही है कि भाई आप अपना नाम बताइए। क्यों नाम बताइए? क्या बांग्लादेशी कोई शनाख्ती कार्ड अपने पास साथ लेके घूमेगा कोई? समस्या ये है कि यहाँ पे प्रतिबंधित क्षेत्र सिर्फ जो उत्तराखंड के बेरोजगार हैं उनके लिए। पर अगर यूकेडी, बजरंग दल, भाजपा, कांग्रेस और तमाम तरह के भारत के कोई भी संगठन आके अगर धरना स्थल पे, शहीद गांधी पार्क पे अगर प्रदर्शन करे तो उनको नहीं रोका जाता है। पर उत्तराखंड के ये युवा जो इसी युवाओं के लिए उत्तराखंड बना था, उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं। चलिए, पश्चिम बंगाल में कोई घटना हो जाए, बिहार में हो जाए, मुंबई में हो जाए, उसके लिए धरना प्रदर्शन गांधी पार्क में हो सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अभी पिथौरागढ़ में अभी कुछ दिन पहले कुछ भर्ती निकली थी और उसमें बेरोजगारी का आलम और बेरोजगारी का दर्द जो छलका है, उससे सरकार लगता है चेत नहीं रही है, समझ नहीं रही है कि आखिर ये युवा सड़कों पर क्यों है। आप क्या कहना चाहेंगे? युवा सड़कों पर है और सरकार कह रही है कि हम युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। सर, पहले ये देखिए, हम मांग करके आए थे, हमने परमिशन ली थी सर एसडीएम सर से, और तभी भी हमें धरना प्रदर्शन वहाँ गांधी पार्क में नहीं रहने दिया गया, हमें हटाया गया। तो ये क्या एक सरासर ये नहीं है कि हमारे साथ हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है? यहाँ पर देखिए, इतने वो छात्र हैं
इतने अभ्यर्थी हैं जिनकी एज बढ़ाने के लिए। पहली बात तो हमारी सरकार ने हमें 2 गुटों में बांट दिया है, एक 18 से 22 और एक 22 से बड़े वाले, जो कि हम सारे जितने थे एक बार पुलिस भर्ती की मांग के लिए सारे आए थे। 18 साल से लेके एक 12वीं पास हुआ जो तैयारी करने के चरण में स्टार्ट कर रहा है, वो से लेकर के, और एक जो आखिरी पायदान पर जो अपनी पूरी जान झोंक चुका है और अपना पूरा षड्यंत्र, अपने पूरी टेक्निक अपनी सारी लगा करके एक तैयारी कर रहा है। लेकिन सरकार ने 22 साल वालों तक को दे करके हमें बाहर कर दिया है। जो ये आए हैं, ये उनमें से आधा बटाव वो हो गया, आधा जनसंख्या सरकार ने हमारी वहां कम कर दी, फिर आधा बच्चे यहाँ आए हैं, और जो आ भी रहे हैं तो वहाँ धरना प्रदर्शन पे आ रहे हैं और उन्हें भगा करके यहाँ लाया गया है। तो चलिए, जिस राज्य के युवा सड़कों पे, उस राज्य का आलम क्या होगा वो आपने पिथौरागढ़ में देखा है। राम भाई, अगर यहाँ से आपको सचिवालय कुछ नहीं करने दिया जाता, यहीं से गिरफ्तारी हो जाती है, तो फिर क्या रहेगा आज का प्रोग्राम? देखिए, मैं उससे पहले एक और चीज कहूंगा कि परसों केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे आए। उन नतीजों के बाद देहरादून में आधे घंटे के भीतर ही जो है, अगर आपने देखा होगा तो पूरी सड़कों में मुख्यमंत्री धामी जो है रोड शो कर रहे थे। तो वो परमिशन, हमें तो कहा जाता कि 3 दिन पहले आप परमिशन ले लीजिए, लेकिन फिर वो परमिशन कहां से मिली इनको? आधे घंटे पहले ही अचानक से जो है पूरी बाइकों में जो है बिना हेलमेट के सब जा रहे थे। उस समय क्या एम्बुलेंस नहीं रुकी होंगी? उस वक्त क्या चीजें नहीं हुई होंगी? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इसको प्रदेश के युवाओं को सोचना समझना पड़ेगा कि सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को जो है यहाँ पर फायदा पहुंचाया जा रहा है, और प्रदेश के युवाओं को ये कहा जा रहा है कि तुम जो है सड़कों पे मत उतरना, तुम अपनी मांगों को पूरी मत करना। भले ही इनके जो बेटे बेटियां हैं, इन नेताओं के जो बेटे बेटियां हैं, इनको विदेशों में पढ़ने दे देंगे, इनको जो है सरकारी सेवाओं में यहाँ पर जो है बैकडोर से एंट्री में घुसा देंगे, लेकिन प्रदेश का बेरोजगारों को सड़कों तक में भी नहीं उतरने दिया जा रहा अपनी मांगों के लिए। हम सचिवालय जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मांग को पूरी करवा के रहेंगे आज, और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी, या अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहे, या अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। युवा घर नहीं जाने का आज। जी चलिए, मैं धृतराष्ट्र नहीं हूँ। जी हाँ, मैं वो धृतराष्ट्र नहीं हूं जो अपनी आंखों को बंद कर दूं। सर्वे चौक पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का वो संग्राम मैंने भी देखा है, और मैंने भी देखा है कि कैसे बुलेट वाले पटाखे बजा रहे थे। बहुत सुंदर आवाज आ रही थी, फट 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 की। लेकिन कुछ लोग धृतराष्ट्र बने हुए थे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं धृतराष्ट्र नहीं हूं और नहीं धृतराष्ट्र बनूंगा। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।